आज हम बनाएंगे सांभर बड़ा और वो भी नारियल की चटनी के साथ। अगर आप भी ऐसे इस तरीके से बनाएंगे सांभर बड़ा तो और नारियल की चटनी तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और क्या आपको पता है कि जो हमने बड़ा बनाया है और अगर इसी बैटर से आप दही भल्ले वाले भल्ले भी बना सकते हैं इसमें, और बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से, चाहे आप भल्ले बनाएं और चाहे सांभर बड़ा बनाएं। तो आज क्या हुआ, जल्दी थी मुझे तो इसलिए मैंने थोड़े से तो बड़े बनाए और फिर बाद में ऐसे ही भल्ले जैसी शेप के बड़े बना दिए हैं। और जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है उड़द की दाल। उड़द की दाल यहाँ पे मैंने 350 ग्राम ली है और दली हुई और छिली हुई उड़द की दाल है ये। और इसको हम अच्छे से धो लेंगे और ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है केमिकल लगा होता है, तो इसलिए हमें अच्छे से धो लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, ये सफ़ेद पानी जो दिख रहा है आपको अच्छे से निकाल देंगे और 3-4 बार अच्छे से धोने के बाद हम इसे ढक देंगे 6-7 घंटे के लिए। और ये मैंने शाम के वक्त बनाए थे। और उसके बाद मैंने क्या करा है, इमली ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 मुट्ठी के बराबर होगी थोड़ी सी। और इसको अच्छे से मैं धो लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी मिट्टी होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए पहले अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद इसको भी मैं, दाल भिगो दी है मैंने, इमली को भी भिगो दूँगी, जिससे कि इमली का पल्प बहुत आसानी से निकल जाए। और इसको भी अच्छे से धोने के बाद पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के और भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी हो, आपके पास टाइम ना हो, तो आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं इमली को भिगोने के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नारियल लेंगे। मैंने यहाँ पर आधे नारियल का यूज़ किया है। इसको हम छील लेंगे और जो इसका पानी होता है वो आप पी सकते हैं। और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है इसका ये नारियल पानी का पानी ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छीलने के बाद नारियल को, और उसके बाद हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे, वो भी बारीक वाली साइड से। मैं ये इसलिए, आप चाहें तो ना भी ग्रेट भी ना करें, आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि जिससे ना मिक्सी पर थोड़ा लोड ना पड़े। और मैं ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है आधा कप से थोड़े फालतू चने ले लिए हैं, और वो भी छिले हुए हैं ऊपर से, और भुना हुआ चना है ये। और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और ये करीब मेरा आधा कप से थोड़ा फालतू ही था। ये भी कसा हुआ नारियल भी वो डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, चना भुना हुआ निकाल लिया था, ऊपर से 2 हरी मिर्च डाल के इसको पीस लिया है नारियल को मैंने यहाँ पर, बिल्कुल महीन, थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल बारीक जो है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो चना भुना हुआ पीसा था ना, वो उसका पाउडर भी हम डाल देंगे इसके अंदर ही। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी हमें थिकनेस रखनी हो चटनी की, क्योंकि कई लोग तो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी खाते हैं चटनी, और हमारे यहाँ सब पतली पतली खाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने बनाई थी। और अच्छे से फेंट लूँगी चने को, हरी मिर्च को और नारियल को, आपस में मिक्स कर लेंगे। और फिर जितना आपको पतली रखनी हो उस हिसाब से पानी डाल दें इसमें। और मैंने भी हमारे यहाँ बिल्कुल पतली खाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद नहीं फूल भी जाता है चना जो होता है ना, ये फूल जाता है बाद में, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा पतला ही रखा है यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी दाल भी शाम के वक्त, फिर मैंने क्या करा था, इसमें दाल पीस ली थी, उड़द की दाल थी जो हमारी भीगी हुई रखी थी ना वो। और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, उड़द की दाल को जितने आपके मिक्सर ग्राइंडर में आसानी से पीस जाए, थोड़ा थोड़ा करके पीस लें। और पानी इसमें बहुत कम ही यूज़ करें, जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही बड़ा बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि अगर बैटर गीला हो गया तो फिर वो ढंग से बड़े बनेंगे नहीं। इसलिए जितना थिकनेस ज़्यादा रखेंगे उतने ही बड़े अच्छे बनेंगे। और उसके बाद मैंने क्या करा, इसको एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि फेंटने में आसानी रहेगी थोड़ा सा। और फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप काली मिर्च साबुत खा लेते हैं तो साबुत डाल दिए, यहाँ पर मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है फ्लेवर के लिए। और हम इसमें डाल देंगे नमक। और नमक फ्रेंड्स आप जब भी डालें जब आपको बड़े बनाने हों। और अगर थोड़ी देर भी रखा रहने दिया तो दाल क्या होती है, फिर नमक छोड़ जाती, पानी छोड़ जाती है, सॉरी, पानी छोड़ जाती है। और यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्च मोटी मोटी काट के डाली हैं, क्योंकि बच्चे निकालते हैं तो इसलिए। और अच्छे से मैं यहाँ पर फेंट लूँगी। और अच्छे से फेंटने के बाद आप एक बार पानी में डाल के चेक कर लें इस बैटर को, कि मतलब ऊपर तैर रहा हो बैटर, उस तरीके से होना चाहिए आपका बैटर ना, जब भी आपके बड़े जो है अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। और
अब हम क्या करेंगे, मैंने बैटर को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था तो मैंने पहले सांभर बनाई। अब सांभर के लिए मैंने एक कुकर लिया है और कुकर में डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी, और यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे सूखा धनिया डाल दिया है। अरहर की दाल मैंने यहाँ पर जो है 1 कटोरी ली थी भर के, 300 ग्राम के बराबर ली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 300 ग्राम ही मैंने यहाँ पर सीताफल लिया, जिसे कद्दू भी कहते हैं, और 300 ग्राम ही घिया ली है यहाँ पर। और इनको बारीक बारीक काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसा काट सकते हैं। और इनको डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम और मसाले डालेंगे इसके अंदर। मसालों में जैसे नमक डाल देंगे, यहीं पर ही हम सांभर मसाला भी डाल देंगे। और हम इसमें क्या कहते हैं, उतना ही पानी डालेंगे जितना ज़रूरत है। जैसे हमारी दाल जितने पानी में पकती है ना, उस हिसाब से ही, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर एक छोटा बैंगन भी डाल दिया था, छील कर और काट कर। और फिर मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाली है। और नमक भी मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून डाल दिया है। बाकी आप अपने स्वाद अनुसार नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर कर सांभर मसाला भी डाल दिया था। और ये मैंने MDH का सांभर मसाला यूज़ किया था। आप चाहे कोई भी आपके पास अवेलेबल हो वो सांभर मसाला डाल सकते हैं। और सांभर मसाला डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था हैं। और पानी उतना ही डालना फ्रेंड्स जितना ज़रूरी हो, जिसमें हमारी दाल घी और घिया भी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, करीब तेज़ आंच पर ही 3-4 सीटी लगा देंगे। 4 सीटी लगाने के बाद धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने के बाद कुकर को खोलकर और इसमें हम और पानी ऐड कर देंगे। और जो हमने इमली जो है भिगो रखी थी ना, अब हम उसको भी छान लेंगे और उसका भी पल्प अच्छे से निकाल लेंगे। और इसमें इमली का पल्प ना हम 1 चमचा निकाल लेंगे, क्योंकि हम जो है चटनी में डालेंगे अपना। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्यों जिसको खट्टी पसंद ना हो चटनी तो वो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चमचे के बराबर ही डाला था। और यहाँ पर करीब मैंने 2 कप पानी डाल के अच्छे से इसका पल्प निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने इसको कपड़े से छान लिया था, क्योंकि वैसे इसमें थोड़ा आप देख सकते हैं कि इसमें ना थोड़ा नीचे नीचे हार्ड जो पार्ट होता है ना इमली का, वो रह जाता है। तो इसलिए मैंने इसको कपड़े से अच्छे से छान लिया था। आप भी इसी तरीके से छानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कई बार होता है जो इमली का हार्ड पार्ट होता है ना, फिर मुंह में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इमली को साफ़ करने के बाद, बीज अलग करने के बाद एक कपड़े से छान लिया था। और देख सकते हैं ना, देखिए ये हार्ड पार्ट है ना, वो मुंह में आता है ना, तो सारा सांभर का स्वाद ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको छानने के बाद हमने सांभर भी खोल ली है। तो इसको अच्छे से चमचे से घोट लेंगे। और उसके बाद जितना आपको पानी डालना, बिल्कुल पतली पतली सांभर बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको गाढ़ी पसंद हो तो आप गाढ़ी बनाएं। यहाँ पर मैं 6 लोगों के लिए बना रही थी, तो करीब 1.5 लीटर मैंने यहाँ पर और पानी ऐड कर दिया है। और 1.5 लीटर पानी डालने के बाद अब इसको खदका लगाएंगे अच्छे से तेज़ आंच पर। और इसमें नमक और डालना हो तो नमक और डाल दें, इमली का पानी डाल दें सारा। और थोड़ा सा मैंने इमली का पानी चटनी के लिए बचा लिया है, उसमें डालूँगी मैं। और तेज़ आंच पर यहाँ पे आप देगी मिर्च को भी थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि सांभर जो होता है ना थोड़ा चटपटा ही तीखा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और बढ़ा दिया है। और नमक डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें खदका भी आने देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो पानी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर डाल दिया है, जिससे थोड़ा ना जो खट्टापन हो बैलेंस हो जाए सांभर का। अब क्या करेंगे, हमारा सांभर में खदका आता रहेगा, जैसे ही हमारा खदका आएगा तो हम तड़का भी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़े बना लेंगे। और बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक कटोरी ले लिया। कटोरी के ऊपर थोड़ा सा घी या पानी लगा सकते हैं। और उसके बाद सांभर बड़े के बैटर को फैला देंगे और बीच में होल करके डाल देंगे। और इसी तरीके से हम सारे बड़े बना लेंगे। मैंने थोड़ी तो ये वाले बड़े बनाए, और उसके बाद मैंने जो होता है ना भल्ले होते हैं, तो उनकी शेप देकर बनाए थे फिर
थोड़े से बनाए थे ऐसे, और फिर मैंने गोल गोल भल्ले की शेप में वैसे बना लिए थे। और वो जल्दी बन रहे थे तो इसलिए मैंने वही बना लिए थे। आप भी इसी तरीके से बड़े बनाएंगे तो आपके बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप भी बनाए खाएं, इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना फ्रेंड, और शेयर भी कर देना। और अगर आप इस तरीके से बड़े बनाएंगे और सांभर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। उसके बाद मैंने इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर बड़ों को सेक लिया था। शुरू में तो मैंने तेल को गर्म ही रखा था तेज़ आंच पर, और जैसे ही बड़े डाल दिए थे वैसे ही मीडियम कर दी थी आंच, और मीडियम आंच पर ही इनको पकाया था। और फिर इसी तरीके से मैंने बाकी सारे बड़े बना लिए थे। और अगर आपको उस तरीके से बड़े पसंद हैं तो आप कटोरी के ऊपर, और इस तरीके से भल्ले की शेप में पसंद है तो इस तरीके से, स्वाद तो दोनों का ही सेम रहेगा। बाकी देखने में अच्छे लगते हैं वो वाले, और खाने में तो दोनों का ही स्वाद एक सा होगा। और उसके बाद हमने जो नारियल की चटनी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा 1 बड़े चमचे के बराबर जो है इमली का जो पानी था वो डाल देंगे, और ऊपर से फिर अब हम तड़का लगा देंगे सरसों का और कड़ी पत्ते का यहाँ पर। और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। मैं नमक डालना भूल गई थी तो इसलिए फिर मैंने बाद में ऐड किया था। अब मैंने जो है काली सरसों लिए है यहाँ पर, एक छोटा सा तड़का बाउल सा ले लिया है लोहे का, और उसमें मैंने यहाँ पर सरसों और कड़ी पत्ते का लगा दिया। अब मैं छोंक लगाऊंगी सांभर में। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर जो है सरसों ले ली थी, और 7-8 कड़ी पत्ते ले लिए, तो हींग डाल दी थी इसमें चुटकी भर के बराबर। और इसको अच्छे से जैसे ही भून जाएंगे हमारा तड़का, वैसे ही हम सांभर में छोंक लगा देंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखी लाल मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। और मेरे पास अवेलेबल नहीं। जैसे ही तड़का भुन जाएगा तो हम इस तड़के को लगा देंगे सांभर में, और सांभर को 10-15 मिनट और पकने देंगे। और लीजिए तैयार है हमारी सांभर। और अब हम अपनी चटनी में भी नमक डाल देंगे, और चटनी भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, बाउल लेंगे एक बड़ा सा, और उसमें डालेंगे सांभर और बड़े डालेंगे। और इसी तरीके से आप भी गरम गरम सांभर के साथ बड़े एंजॉय करें। आप भी बनाएं।